हालेलुया। और एक बार प्रभु का वचन के साथ हम लोग ऐसा इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर हेल्पिंग अस टू कम टुगेदर अलॉन्ग विद द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आप लोग हगाई का जो भविष्यवाणी का पुस्तक आपने पढ़ चुका है, मैं हम लोग विश्वास करते हैं। वी बिलीव दैट यू हैव रेड द बुक ऑफ हगाई। इट इज़ ओनली हैविंग 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स ही है हगाई का पुस्तक में। हम लोग को देखने के लिए हम लोग को मिलता है, एक बात है कि हगाई का जो भविष्यवाणी करने वाला जो है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोफेट, छोटे भविष्यवक्ता में एक भविष्यवक्ता के बारे में ऐसा हम लोग सुनते हैं। दिस लाइक हगाई इज़ वन ऑफ द माइनर प्रोफेट्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश। हगाई का जो पुस्तक जो है, हम लोग को उसका इतिहास थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड the history of when Haggai was written. हगाई कभी लिखा गया और उसके ഇതിഹാസ് थोड़ा जानना जरूरी है. ഹഗായിയുടെ പുസ്തകം എപ്പോഴാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇച്ചിരി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. इजराइल के उन लोग प्रभु का वचन को स्मरण न करके प्रभु का इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने के वजह से उन लोग को गुलामी में बाबिलोन देश में अलग अलग जगहों में प्रभु ने उनको बंदी होकर जाने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया. गॉड allowed the people of Israel to be taken captives to different places. One of the places is Babylon. हम लोग जो वचन में पढ़ते हैं, बाबिलोन की जो जगह है उस जगह को ऐसा बहुत सारे यहूदी लोग वापस गए, उन लोग को बंदी होकर लेके गए बोलकर हम लोग पढ़ते हैं. പ്രവാസത്തില് പോയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. 70 വർഷക്കാലമാണ് അവർ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിച്ചത്. 70 साल उन लोग प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रवास की जिंदगी में, जैसा कि उन लोग बंदी के अवस्थाओं में एक गुलामी का जिंदगी उन लोग बिताने का विषय हुआ. 70 साल, 70 years they have been in exile, and after they came back from exile, उन लोग प्रवास का जिंदगी से वापस आने के बाद തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം, പ്രവാസത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. 3 പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. We know about 3 books. One is the book of Haggai, second is Zechariah, and third is Malachi. 3 जो प्रभु के भविष्यवाणी के 3 पुस्तक जो है, एक है Haggai, दूसरा जो Zechariah जो है, और तीसरा जो पुस्तक है Malachi. 3 books were written post exile, that is after the people of Israel came back to their land after 70 years of exile. 70 साल का गुलामी का जिंदगी है, तो 70 साल का प्रवास का जिंदगी के बाद वापस आने के बाद लिखा गया हुआ पहला बुक है हगाई का पुस्तक जो है. इट इज द फर्स्ट बुक रिटन आफ्टर 70 years of exile, and it is written by a prophet about whom we don't know much. वो ये भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हम लोग को प्रभु का वचन से हम लोग को मिलते नहीं है. ये ज़्यादातर नॉर्मली एक व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन बोलते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति था, उसका ये उनका डैडी, उनका पिता ये था, अमुक अमुक व्यक्ति का बेटा था बोलकर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है. लेकिन हगाई के बारे में कुछ भी ऐसा पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता नहीं है. वी डोंट गेट टू रीड अबाउट who was Haggai. Normally people they introduce them as somebody's son, or he's so and so is the father of this person. Nothing is written about Haggai. Haggai के बारे में ऐसा कुछ भी, there is no introduction about Haggai. Haggai के बारे में कोई introduction प्रभु का वचन में हम लोग को मिलता नहीं है. कौन था, किसका बेटा था, कुछ भी. ഹഗായി ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു, എവിടുന്ന പുള്ളി വന്ന, ഒന്നും ഒരു വിഷയം പോലും എഴുതാത്ത, ഒരു इंट्रोडक्शन തരാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. हगाई के बारे में. हगाई ऐसा एक व्यक्ति था, उसके बारे में प्रभु का वचन कुछ बातें बोलते हैं. हगाई पहला अध्याय उसका 13 वचन हम लोग पढ़ते समय पर, when we read Haggai chapter 1 verse 13, we say it's very clearly written as he was a messenger of God. प्रभु का स्वर्ग दूत बोल के हम लोग को पढ़ सकते हैं, ईश्वर का दूत. he was a messenger sent by God. प्रभु ने एक समाचार देने के लिए भेजा हुआ एक व्यक्ति, वो ഹഗായി के बारे में बोलते हैं. दैट इज മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് 1:13.
അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദൂതനായി ഹഗ്ഗായി യഹോവയുടെ ദൂതനായി ജനത്തോട് ഹഗ്ഗായി യഹോവയുടെ ദൂതനായി. അപ്പം യഹോവയുടെ ദൂതൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹഗ്ഗായെ കുറിച്ച്. യഹോവ का दूत था. He was the messenger sent by God. That was the only introduction that God gives about Haggai. लेकिन खुद अपने भविष्यवाणी के समय पर when he was prophesying, he said one specific thing that we can understand that he was also part of a previous life. उनका भविष्यवाणी के बीच में उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं. हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, हग्गाई का दूसरा अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ते हैं. तो इट इज रिटन इन इंग्लिश, हु इज लेफ्ट अमंग यू दैट सॉ दिस हाउस इन हर फर्स्ट ग्लोरी. ओके, तो इधर एक बात स्पष्ट रीति से वो बोलते हैं. हिंदी में पढ़िए. तुम में से कौन है जिसने इस भवन का पहली महिमा देखी है? तुम में से कौन है जो इस भवन का पहली महिमा देख चुका है? മലയാളത്തില് നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയത്തെ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോടെ കണ്ടവരായി ആർ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു? ओके, ये एक बात हम लोग पढ़ते समय पर हग्गाई के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को मिलता है कि ये हग्गाई का पुस्तक है. हम लोग पढ़ते समय पर प्रभु का जो मंदिर को वापस बनाने के लिए उत्साह करता हुआ, नहीं तो प्रभु का मंदिर को वापस बनाने के लिए लोगों को बताता हुआ एक पुस्तक है. This book is specifically to bring the people back to build the temple of God. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ പിന്നെയും തിരിച്ച് പണിയാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ഹഗ്ഗായി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആദ്യ ആലയത്തിന്റെ महत्व आर कंडिरिക്കുന്നു. पहला जो मंदिर है उसका जो महिमा कितना लोगों ने देख चुका है. Who has seen the glory of the first temple? That means पंडित लोग ऐसा बोलते हैं कि he was a person who saw or was there when the first temple was there. पहला जो मंदिर था उस समय पर भी रहा हुआ एक व्यक्ति है हग्गाई. पहला मंदिर जब था उसका महिमा से था, तभी वो हग्गाई भी उधर उस समय पर था. ആദ്യ ആലയം പണിതിരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം ഹഗ്ഗായി ഉണ്ടായിരുന്നു. Haggai was there even when the first temple was there in its glory. ये बात हम लोग को ये वचन के द्वारा हम लोग को समझते हैं. That means Haggai was a very old person. Haggai एक बूढ़ा व्यक्ति था. कारण पहला मंदिर 70 साल के पहले था. 70 साल के पहले उन लोग प्रवास में जाने से पहले प्रभु का मंदिर था. പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്ന മുമ്പാണ് ഈ ആലയം അവിടെ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ആലയത്തിന് പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്ന മുമ്പാണെങ്കിൽ 70 വർഷത്തിൽ മേളില് പ്രായമുള്ള ഒരു ആളാണ് ഹഗ്ഗായി. 70 साल का उम्र से बढ़कर होता हुआ एक व्यक्ति है हग्गाई. एक बूढ़ा सा एक व्यक्ति है. ये बात हम लोग को हग्गाई के बारे में समझता है. वी अंडरस्टैंड दैट हग्गाई was a person who was present when the old temple was standing in its full glory. पूरा महिमा से खड़ा होता समय पर हग्गाई उस समय पर भी था बोलकर हम लोग को एक छोटा सा एक आइडिया, नहीं तो छोटा सा एक चिन्ह हम लोग को ये वचन के द्वारा हम लोग को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट हग्गाई. इसके अलावा हग्गाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रभु का वचन से हम लोग को मिलता नहीं है. ഇത് കൂടാതെ ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകന്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് കിട്ടാതില്ല. only that he was a prophet and he was very old and he was a messenger sent by God. वो एक स्वर्गदूत था, प्रभु का दूत था जो प्रभु का समाचार देने के लिए प्रभु ने भेजा हुआ व्यक्ति था. Okay, so why specifically like this it is written? ऐसा एक कारण क्या है? उसका मतलब ये है कि हग्गाई को ये जरूरी नहीं था अपने बारे में कुछ बोलने के लिए. उसको थोड़ा भी
उसके मन में नहीं था उतना। उसका मन में एक ही बात था कि समाचार लोगों के पास पहुंचना है, समाचार देने वाला उतना बड़ी बात नहीं है, ऐसा बोलकर उनके मन में एक सोच था, इसलिए ऐसा हुआ रहेंगे। It could be that Haggai did not want to give any introduction about himself because he was more important. He gave more importance to the message that God sent through him than the messenger. He was saying that the messenger was just a channel. He thought that वो ऐसा सोचा रहेंगे कि जो समाचार देने वाला है सिर्फ एक चैनल है, लोगों के पास प्रभु का समाचार पहुंचना है. So that is the only thing that we can say about Haggai. Haggai का पुस्तक का टोटल 2 चैप्टर्स है. There are 2 chapters in Haggai and we have 4 messages. हम लोग को इसमें चार समाचार हम लोग को मिलते हैं. पहला जो है the word of rebuke. the पहला जो मैसेज जो है word of rebuke बोला तो शासन देता हुआ वचन. बोलो तो प्रभु के जन जब गलत कर रहे थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, प्रभु यहूदी लोगों ने किस मकसद से यरूशलेम में वापस आए वो सारे बातें भूलकर अपने अपने जीवन में उलझ होकर, अपने अपने जीवन में अपने अपने कामों में उन लोग उलझ होकर जीवन बिताता हुआ समय पर, when the Jews forgot the main purpose why they came back to Israel and they were all entangled in their own lives, अपने अपने जीवन में അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജോലിയിലും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ വീടിന്റെ പണിയിലും പിന്നെ കൃഷിയിലും അങ്ങനെ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ അവരങ്ങ് ബിസിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഹഗായി അവരോട് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു he was giving a rebuke to them. उनको शासन दे रहे थे. क्या शासन दे रहे थे कि अपना रास्ता को consider your ways. Okay, they were saying, उन लोग क्या बोल रहे थे? They were saying that the time is not come to build the temple. അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് സമയം വന്നിട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയാനുള്ള സമയം വന്നിട്ടില്ല. They are only saying that. उनका मन में एक ही बात है, ये मंदिर बनाने का समय आया नहीं है, हम लोग का और समय अभी बाकी है, वो बात था. लेकिन प्रभु का आत्मा उनको याद दिला रहा है समय नहीं था, तो उन लोग वापस आने का कारण हमको समझना बहुत जरूरी. Why did they come back? Okay, how did they come back? എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് വന്നത്, തിരിച്ചു വന്നത്, ഇത് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് जस्ट विल गो थ्रू हिस्ट्री, थोड़ा हम लोग इतिहास में जाएंगे. एसरा का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहला 3 वचन हम लोग पढ़ते समय पर എസ്രായുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നത്, കോരേശ് രാജാവിന്റെ മനസ്സിനെ ദൈവം ഉണർത്തി ഇവരെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. Okay, the King Cyrus, his heart is being stirred by the spirit of Cyrus was stirred. Who is Cyrus? Cyrus was king of Persia. Okay, so Persia is one of the places where the Israelites had gone as captive. Persia और एक जगह है, मेदेस पर्शियंस हम लोग बोलते हैं. ओके, पर्शिया और एक जगह है जिधर प्रभु के जन गुलामी में आने तो प्रवास में चले गए हैं. പേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പ്രവാസത്തിൽ പോയ വേറൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ രാജാവായിരിക്കുന്ന കോരേസ്, അല്ലെങ്കിൽ इंग्लिश साइरस न പറയുന്ന साइरस राजा जो है, कोरेश राजा जो है, उनके दिल को, उनके जो आत्मा को प्रभु ने जगाया. Okay, God stirred up his spirit and he made the Israelites to come back to their own land. प्रभु ने उनके जिंदगी में काम करके, कोरेश राजा एक प्रभु का विश्वासी नहीं है, वो एक विश्वासी राजा नहीं है, अविश्वासी राजा है. And the Koresh or Cyrus king was not a believer, he was an unbeliever. But God stirred his mind, God stirred his spirit and made him to give a decree. He made him to give an order. वो प्रभु ने उनके मन को ऐसा बदल के उनको एक ऑर्डर देने के लिए, एक आज्ञा देने के लिए प्रभु ने उनके मन को एक प्रेरणा दिया और बोला कि तुम अपने घर में जाकर अपना मंदिर को बनाओ. So he was the one who told the Israelites that whoever is getting an inspiration to go back to their own land. എല്ലാവരും വന്നില്ല, सब लोग वापस नहीं आए, बहुत कम लोग वापस आए. लेकिन उन्होंने बोला था कि जिनके मन में ऐसा प्रेरणा होता है कि अपने राज्य में वापस आए और प्रभु का मंदिर को वापस बनाए, उनको
जा सकता है और अपना मंदिर बना सकता है, ऐसा बोलकर एक अविश्वासी राजा का दिल को प्रभु ने जगाकर उनको वापस भेजा हुआ एक समय था. So when they said that the time has not come, it was wrong on their part. പ്രഭു ജബ് ഉन्होंने बोला कि हमारा समय नहीं आया, നമ്മുടെ സമയം വന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയാൻ സമയം വന്നില്ലെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിരുന്നു ദൈവം ഒരു അവിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് ഉണർത്തി അവരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്ലാന് ദൈവം ഒരു അവിശ്വാസി രാജാവിനെ ദൈവം യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, God used an unbeliever king to stir his mind and send back the people of Israel to their own land to build the temple. That means it had already become the time. The समय आ चुका था प्रभु का मंदिर बनाने के लिए. So God had already planned to bring them back and build the temple. Okay, so that was the background. ये था उसका जो चरित्र हम लोग को समझना जरूरी है. जब उन लोग बोल रहा था कि समय नहीं है, तो समय नहीं रहता तो प्रभु उनको वापस भेजने का मकसद ही नहीं था. जब उन लोग बोलता है कि ये समय नहीं हुआ, तो प्रभु जब उन लोग सोचा भी नहीं था, उस समय पर एक राजा के मन में प्रभु ने काम करके उनको वापस भेज दिया. So he is trying to remind them that I was the one who sent you back. वो प्रभु उनको याद दिलाना चाहते थे कि मैं ही था जो उनको वापस भेजा. I am the one who sent the people back. अपने लोगों को वापस भेजा हुआ व्यक्ति मैं था, कोरेश राजा नहीं था बोलकर प्रभु उनको याद दिला रहा है. और हग्गाई पहला अध्याय उसका 6वां वचन में प्रभु खास करके बोलते हैं कि तुमने बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत यू ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ काम करने के लिए कोशिश किया, വളരെ പല പല രീതിയിലും പണി ചെയ്യാൻ അവരെ നോക്കി, അവരെ പലതും അവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സകല അവസ്ഥകൾ അവർ ട്രൈ ചെയ്തു. They tried to do a lot of things, but they did not succeed. उन लोग सफलता पाया नहीं. वो सफलता न पाने का कारण भी प्रभु का ही था. उनके आंखों को खोल दिया नहीं. See, when they try to do a lot of things out of the will of God, प्रभु का इच्छा के बाहर बहुत सारे काम उन्होंने कोशिश किया करने के लिए, लेकिन सफल नहीं पाया तो उनकी आंखों को खोलना था. They had to get their eyes open, but their eyes did not get open. Okay, और इसलिए प्रभु बोलता है कि अपने चाल चलन को आप सोच के देखो. Consider your ways. തന്റെ വഴികളെ വിചാരിച്ച് നോക്കുവാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. प्रभु बोलता है, प्रभु उनको पूछता है कि मैं ही था, it was me who brought the drought into the land so that you can be alerted, you can be touched so that I get your attention. प्रभु यही चाहता था कि उनके देश में अकाल लेके आया, उनके देश में अलग अलग तरीके का तकलीफ कमियां प्रभु ने भेजा. कारण क्या था कि ही वांटेड देयर अटेंशन. प्रभु अपने लोगों का ध्यान उसके ऊपर लेके आना चाहते थे, लेकिन उनको प्रभु का ध्यान नहीं मिला. So God touches many times our lives. God does not allow us to succeed sometimes in life. हमारी जिंदगी में बहुत बार प्रभु अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग अपने अपने जिंदगी में अलग अलग प्लान्स बनाकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते समय पर सफलता प्राप्त नहीं करते हैं. तो एक बात स्पष्ट समझना है कि प्रभु का ध्यान, हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर जाने के लिए प्रभु आपका अटेंशन खींचने के लिए कोशिश कर रहा है. When you are doing something and it's not being prosperous, आप जो कुछ कर रहे हैं और वो काम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि प्रभु आपका अटेंशन प्रभु के ऊपर रहने के लिए प्रभु चाहते हैं. God is wanting that you give your attention to God and His plan and His will and His blueprint for your life. आपका जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है, आपका जिंदगी का जो प्रभु का इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए. ये प्रभु आपका ध्यान खींचने के लिए कोशिश करता हुआ एक समय है. Hallelujah. So whenever you are not succeeding in some areas of your life, that is the time you need to check where I am going away from the will of God. हम लोग को अपना जिंदगी में जिधर हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जिधर हम लोग सफलता हम लोग नहीं हो रहा है, उस जगह पर हम लोग को प्रभु के सामने अपने आप को चेक करना जरूरी है कि किधर मैं प्रभु का इच्छा छोड़कर मैं जा रहा हूं. Where am I going away from the will of God? Because these people, although God so many ways
प्रभु अलग अलग तरीके से उनके जिंदगी में उन्होंने जितना भी काम किया वो सफलता प्राप्त नहीं किया। उन लोग बोया लेकिन उधर फल नहीं आ रहा है, उन लोग पैसा कमाया लेकिन वो पैसा काफी नहीं है। उनके जिंदगी में बहुत बहुत अलग अलग तरीके से उन लोग काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इट नेवर वर्कड आउट, दे नेवर सक्सीडेड। और प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वालों का जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता हुआ एक व्यक्ति है। A person who is trusting in God is always going to be a prosperous person. So if you want your life to be prosperous, you need to touch or you need to be in connection with God's will and God's purpose for your life. प्रभु का इच्छा, प्रभु का मकसद के ऊपर आपका जिंदगी लगा रहना जरूरी है। ये बात प्रभु उनके जिंदगी में प्रभु सिखाने के लिए चाहते थे। God wanted to teach them and he tried to get their attention. उनके ध्यान को अपने ऊपर लेके आने के लिए कोशिश की। അവരുടെ ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ പുറത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. So God is trying to tell them, why did you come to this land? ये जगह पर क्यों आया? Why did I call you and bring you to this place? मैं आपको बुलाकर ऐसा एक अवस्था में प्रभु आपको, और प्रभु हम लोग को इस नया नियम का मंडली में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों से, हर एक व्यक्तियों से प्रभु एक ही चाहत प्रभु आपसे यही बात पूछता है। डू यू नो व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाट इज योर कॉलिंग, व्हाट इज योर इलेक्शन? आपका जिंदगी का बुलावा, आपका जिंदगी का मकसद आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या? इफ यू नो योर पर्पस, इफ यू नो योर कॉलिंग, मेक इट श्योर। बहुत प्रभु का वचन बोलता है मेक श्योर योर इलेक्शन एंड कॉलिंग। आपका बुलावा और आपका चुनावा जो है, प्रभु ने जो आपको चुन के अलग किया है, उसके बारे में दृढ़ कर दो। തന്റെ വിളിയും വേർതിരിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിക്കണം ദൈവം പറയുന്നത്. So God wants that we all make our calling and election sure about our lives. अपना जिंदगी का कॉलिंग, अपना जिंदगी का मकसद प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं हम लोग अच्छी तरह से समझे. So God is asking that we need to check our calling, check our purpose. अपना जिंदगी का बुलावा, अपना जिंदगी का मकसद को अच्छी तरह से समझना, ये प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता हुआ एक बात है. Hallelujah. This was the first message that God gave to them. ये था प्रभु का पहला समाचार उनके लिए. पहला समाचार उनको देते समय पर उनको एक शासन के रूप में दे रहा था. ഒരു വഴക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അവരെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവരോട് പറയാണ്. God is trying to tell them that you have gone wrong in your ways. You have gone wrong in what you did and what you changed your will. आपका इच्छाओं को आपने हटाकर प्रभु का इच्छा से दूर जाकर अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है. Today we have to check our lives whether we are in the will or we are out of the will of God. हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार है क्या, प्रभु की इच्छा के बाहर है क्या, ये अपना जिंदगी में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है. Okay, what happened after the rebuke? ये जो शासन देने के बाद क्या हुआ? അവർക്ക് ഈ വഴക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അവരെന്ത് ചെയ്തു? അത് നമുക്ക് 1:14 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ पहला अध्याय उसका 14 वचन. इंग्लिश हगाई चैप्टर 1 वर्स 14. हगाई का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, The son of Shealtiel. Okay. Governor of Judah. And the spirit of Joshua the son of Jehozadak. The high priest. And the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. അപ്പോൾ ഈ വഴക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉടനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ്. ये प्रभु का शासन मिलने के बाद लिखा है कि उनके दिल के अंदर में प्रभु उनके आत्मा को जगा रहा है. God is reviving stirring the spirit so that they all come back and start working for the temple of God. प्रभु का मंदिर के लिए उन लोग अपनी आत्मा में प्रभु उनको जगाकर उनको ये प्रभु का काम के लिए, प्रभु का तंबू का काम के लिए प्रभु उनको उनके मन को तैयार कर रहा है. लेकिन इसमें और एक बात बहुत स्पष्ट देखना है कि पहला प्रभु ने जब शासन देता है, जेरुब्बाबेल को देता है और योशुआ को देता है. जेरुब्बाबेल उनका लीडर था जो वापस आने के लिए मदद किया. योशुआ था उनका जो हाई प्रीस्ट, जो महापुरोहित था,
बोलो तो जो प्रमुख लोग जो था उनको पहला शासन मिलता है. So the servants of God get the first rebuke, and when they got the rebuke, they passed the rebuke on to the other people. So rebuke was received first for the servants of God. पहला जो शासन मिला प्रभु के दास लोगों को मिला. So the rebuke was first for the servants of God, and then it was passed on to the other people. Okay, so it was not that the people were only the people were rebuked. No, first the elders. हम लोग को ये बात समझना है कि ये दिनों में भी हम लोग को ये बात समझना बहुत जरूरी है. Just like the people, the pastors are also very much responsible for the work of the church of God. जैसा प्रभु के जन जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार है प्रभु के दास लोग, जो प्रभु का मंदिर को, प्रभु का जो मंडली है उसको बनाने के लिए मदद करता हुआ प्रभु के दास लोग भी उतना ही जिम्मेदार है. और प्रभु जब शासन देते हैं पहला दास लोगों को देता है, बाद में प्रभु के जनों को प्रभु हर एक का दिल को प्रभु तैयार कर रहा है. इट वॉज द Zerubbabel and Joshua spirit that was stirred first, and then the people, all the other people whose hearts were stirred. So this was very much, we have to understand कि the rebuke was given for them to come back to God. ये शासन क्यों दिया, ये तकलीफ क्यों उनके जिंदगी में आया, उनके जिंदगी में सफलता क्यों नहीं पाया, कारण इतना ही था, उन लोग प्रभु चाहते थे वापस उन लोग प्रभु के पास आए, प्रभु का मकसद में आए. So God's only intention in rebuking them was to bring them back to the will of God, to bring them back to the purpose that God had sent them back to Israel. प्रभु का मकसद, प्रभु का इच्छा के ऊपर, इच्छा के पास वापस लेके आने के लिए प्रभु ने उनके जिंदगी में ये शासन देते हैं. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मैसेज. ये था जो पहला समाचार जो प्रभु ने हैगाई के द्वारा प्रभु ने दिया. दूसरा समाचार जो है, इट वाज कॉल्ड एज द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट. उत्साह का एक वचन प्रभु उनको दे रहा है. हम लोग पढ़ते समय पर दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन हम लोग पढ़ते समय पर, इट इज रिटन दैट आई एम विथ यू. एनकरेजमेंट इज गॉड इज एनकरेजिंग देम. पढ़िए दूसरा अध्याय चौथा वचन. सेकंड Haggai chapter 2 verse 4. Yet now be strong, Zerubbabel, Yes, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts. I am with you, says the Lord of hosts. हिंदी में पढ़िए. Haggai chapter 2 verse 4. Haggai chapter. तभी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जेरुब्बाबेल हिया बान, और यह यहोशुदा के पुत्र यहोशुआ महायाजक हिया बान. और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हिया बान कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूँ. Okay, so when they came back to the purpose, God is saying that I am with you. जब उन लोग प्रभु का मकसद में वापस आए, उन लोग बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ. ओके, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഇപ്പോഴോ സെരുബ്ബാബേലേ ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. മഹാപുരോഹിതനായി യഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവേ ധൈര്യപ്പെടുക, ദേശത്തിലെ സകല ജനവുമായുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യുവിൻ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. So God is saying that I am with you when you are going to work for the temple of God. प्रभु का मंदिर के लिए, प्रभु का काम के लिए, प्रभु का मंडली के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो प्रभु हमारे साथ में है. Because God's work, मंडली को बना रहा कौन? प्रभु बना रहा है. हम लोग सब उसको सहायता कर रहे हैं. We are all helping और we are all co-workers for the kingdom of God. हम लोग सब प्रभु का राज्य के लिए काम करने वाले, प्रभु के साथ काम करने वाले हैं. तो हम लोग जब प्रभु के साथ हम लोग बैठते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के मकसद में हम लोग जीवन बिता रहे हैं. When we are living according to the desires of God, according to the will of God, when we come together, hallelujah, and say, Lord, I come
and I am willing to do what you tell me to do. मैं जब आपका इच्छा के अनुसार मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ. प्रभु का मंडली के जो भी बातें हैं मैं उसमें सहभागी होने के लिए मैं तैयार हूँ. I am ready to be a part of the work that you are going to entrust me. Hallelujah. God is saying that I am with you. मैं आपके साथ हूँ. उतना ही नहीं है, पांचों वचन हम लोग पढ़ते समय पर second verse 5. According to the word that I have covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you, do not fear. The two more things he's saying, according to the word of God is with you. प्रभु का वचन आपके साथ है. And second, the third part is, it says, my spirit remains with you, remains among you. तो तीन बातें उधर लिखा है. प्रभु का वचन बोलता है, I am with you, my word is with you, and third is, my spirit remains among you. Okay, हिंदी में पढ़िए. तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा में मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वचन के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है. So word of God and spirit of God both go together. प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा दोनों साथ में काम करता है. Okay, so we say here, God says, I am with you. मैं आपके साथ हूँ. दूसरा जो वचन है वो आपके साथ है और प्रभु की आत्मा आपके साथ में है. Okay, മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ വചനം ഓർപ്പിൻ. എന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. Okay, so it is very very clear here that three things are with us. प्रभु यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है. दूसरा प्रभु का वचन जो यीशु मसीह हमारे साथ में है. तीसरा पवित्र आत्मा वो हमारे साथ में है. प्रभु की आत्मा जो है वो हमारे साथ में है. മൂന്ന് വ്യക്തികളും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ പണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പണിക്ക് प्रभु का मंडली का जो इस काम के लिए तीन लोग हमारे साथ में. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ ഈ പണിക്ക് മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ. ഒന്ന് ദൈവമാം യഹോവ, രണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം, മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഓക്കെ, तीन बातें. अंग्रेजी में Yehova Parmeshwar, God the Father, God the Son, who is the Word of God, and third is the Holy Spirit, that is the Spirit of God. All three are very much involved in the building of the temple. और ये तीनों प्रभु का मंदिर का काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. नया नियम में हम लोग ये बात देखते समय पर हम लोग सब एक प्रभु का मंडली, जो प्रभु का मंदिर जो है वो मंदिर में शारीरिक रीति से नहीं है लेकिन आत्मिक रीति से हम लोग सब एक मंदिर प्रभु के लिए बन रहे हैं. और उसमें भी ये तीन लोग लागू है, सहायता करने के लिए है. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. പിതാ പുത്ര പവിത്രാത്മ. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മൂന്ന് പേരും ഈ പണിക്ക് സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. all three of them are for our help, सहायता के लिए कि God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, all three of them together are ready to come and help us in the work that God is entrusting to us. Hallelujah. और प्रभु बोलता है कि ये काम कैसा होगा. He is saying that this work he will, 7th verse let's read. 7वां वचन थोड़ा पढ़िए. And I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations. Okay, so he says that I will. Okay, the next that is. I will fill this temple with glory. I will fill this temple with glory. So God is saying that मैं इस भवन को महिमा के साथ मैं उसको भर दूंगा. Okay, so that is something that God is saying that I will fill this glory. But when will God fill this glory? When you come to the will of God, you come into the purpose of God, and you start doing as God says to you, then God will fill the house with His glory. जब आप प्रभु का काम के लिए आप आगे आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके इच्छा के अनुसार, आपका वचन के अनुसार, आप जो मुझे बोल रहा है, आपका जो मकसद है मेरी जिंदगी का, उस मकसद के अनुसार मैं काम करते हैं, तो प्रभु बोलता है कि मैं इस घर को अपना महिमा से भर दूंगा. I will fill this house with my glory. ये प्रभु का वचन है. This is the word of God. प्रभु का वचन बोलता है.
ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ദൈവഹിതപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ പർപ്പസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറക്കിയിരിക്കും. ഹമാരെ ജിന്ദഗി മേ പ്രഭു का महिमा जरूर प्रभु उतर के देंगे. Hallelujah. So we have to be obedient to the Holy Spirit. We have to be connected to the Word of God, and we have to be always tuned to the voice of God. तीन बातें हमारी जिंदगी में समझना जरूरी है. एक है पवित्र आत्मा के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना है, दूसरा प्रभु के वचन के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना है, और तीसरा प्रभु का आवाज सुनने के लिए हमारी जिंदगी में अच्छा एक संबंध हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है. So all three things are very much required हमारी जिंदगी में हम लोग को समझने के लिए कि ये प्रभु का जो आज्ञा जो है, प्रभु का जो मकसद हमारी जिंदगी का, उस मकसद हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में हम लोग को हर एक को सहायता करे. हालेलुया. This was two messages. I would want to complete the whole thing. It will take more time, so we will continue on Thursday. हम लोग Thursday को वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यही जो पुस्तक का जो बाकी जो भाग है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे. किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस आप प्रश्न आप डाल सकते हैं. If you have some doubts or you have any questions to ask, please put it in your comments. आपका ഈ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ആ ചോദ്യം ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും നമ്മളോട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചന പ്രകാരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്യും. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम लोग को हर एक को सहायता करने दो. हम लोग थर्सडे को हम लोग ये बात हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे. हालेलुया. We will surely continue this message on Thursday. If anybody wants to ask the meanings or any comments you want to give, or you want to ask some questions about you want to know more about the book, or you want to know more about the history, please do ask. आप लोग जरूर पूछना. प्रभु हमारी जिंदगी में काम करेंगे. प्रभु हम लोग को सहायता करेंगे. आप लोग सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करना. आप लोग प्लीज डू कीप अस इन योर प्रेयर एंड लेट्स प्रे. हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्यारे प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. प्रभु जी, आपका वचन से प्रभु जो भी बातें हम लोग सुन चुके हैं प्रभु, हमारी जिंदगी में और अधिक रीति से समझने के लिए, और अधिक रीति से प्रभु जी गहराई में हम लोग को जाने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. प्रभु जी, आपका कृपा हमारे साथ में है, आपका शक्ति हमारे साथ में है. आप हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी साथ हुआ एक बात है लॉर्ड. प्रभु जी हालेलुया. प्रभु जी आपका मंडली के लिए, आपका हालेलुया प्रभु जी मंदिर के लिए हम लोग जो प्रभु जी आपने चुना है, आपने अलग किया है, आपने हालेलुया प्रभु जी हम लोग को चुनकर प्रभु जी जीवंत पत्थरों के जैसा प्रभु जी आप हमारी ज़िंदगी में एक महिमा से भरा हुआ एक मंदिर ऐसा प्रभु आप बना के लेने वाला है प्रभु. प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी आप हम लोग को तैयार करना. इन दिनों में प्रभु जी आप हम लोग से बात करने के लिए चाहता हुआ हर एक बातें प्रभु जी हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी अपना ज़िंदगी का मकसद में, अपना ज़िंदगी का जो प्रभु आपका जो इच्छा है उस इच्छा के पास वापस आने के लिए प्रभु हम लोग को सहायता करना. सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आपको सबको आशीष करे. वापस हम लोग थर्सडे को मिलेंगे. प्रभु गॉड बी विथ यू टिल वी मीट अगेन.